हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट के बारे में और ये सेट नंबर 22 होने वाला है। ये प्लेटफॉर्म का सेट है और अगर इससे पहले वाले सेट यानी 1 से लेकर 21 तक का सेट आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको देखकर आप देख लीजिएगा। मैं आपको ये भी बता दूँ कि बिहार मंथली सेट का एग्ज़ाम होने वाला है 18 मई को। तो आप फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। इसका क्वेश्चन का लेवल आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आपको हिट करेगा बिहार जो दरोगा वैकेंसी आने वाली है उसको। तो अगर ये पेपर आप अच्छे से देख लेते हैं तो अप्रॉक्स सीधे सीधे 2 से 3 क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में भी देखने को मिल जाएगा। इसका टाइमिंग जो एग्ज़ाम का है वो है 10 से 12, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 बजे। तो जो बच्चे ये फॉर्म को भरे होंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड कर लीजिए। और अगर डाउनलोड करने में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो 13 तारीख को पटना जाकर आप वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा सकते हैं। अब चलते बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन के ऊपर। आपको हर क्वेश्चन में 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और इसके बीच में आपको आंसर कर लेना है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपना स्कोर आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? जैसे बिहार की पीठ पटना में स्थित है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? जबलपुर में। भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी लिपि देवनागरी को भारत का राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया? तो आर्टिकल 343। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है। आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक प्रकार नहीं है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। नहीं है, कृति है, थिल्लाना भी है, श्लोकम भी है। आंसर होगा टप्पा। ये कर्नाटक लोक नृत्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट एक तरफ राज्य दिए हैं, दूसरे तरफ उसके त्यौहार दिए हैं। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो यहाँ पर डोल पूर्णिमा मनाई जाती है। असम का बात करें तो असम में मनाया जाता है बिहू, ये आपको पता होगा। और केरल में मनाया जाता है ओणम का त्यौहार। तो अच्छे से मिला लिए होंगे। अगर इसमें से कोई आप नहीं जान रहे हो तो उसको कृपया करके आप मेंशन कर लेना, सीधे सीधे एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखेगा। अगले क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? जो नहीं है उसके बारे में बात करना है। तो अगर मणिपुर का बात करें तो ये म्यांमार को छूता है। त्रिपुरा को 3 ओर से बांग्लादेश घेर कर रखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को भी टच करता है और नागालैंड को भी टच करता है। तो आंसर होगा त्रिपुरा। आपको पता होगा त्रिपुरा एक ऐसा राज्य जिसे हमारा बांग्लादेश 3 ओर से घेर के रखा है ना। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? उप मुखिया के बारे में क्या गलत है ये बताना है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यही गलत है। आंसर होगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। आंसर होगा ए। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो सबसे अधिक मनसबदार जो था वो औरंगजेब के शासनकाल में था। आंसर होगा ए। कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया, बताइए इनमें में से कौन सा इस पद से संबंधित नहीं रही है? तो अगर बात करें सरोजिनी नायडू तो ये तो सुशोभित की है। सरोजिनी नायडू दस्तक की थी, भारत की पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और अगर बात करें हम नीली सेन गुप्ता, ये भी अध्यक्ष रह चुकी है। सुचेता की प्राणी कभी भी अध्यक्ष नहीं रही थी और साथ ही साथ विजय लक्ष्मी पंडित भी अध्यक्ष नहीं रही थी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन था कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए महिलाओं ने सुशोभित किया है, इनमें से कौन महिलाएं इससे संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर क्या है? यानी आपको पता है ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं, तो कितना ज़्यादा से अधिक डेसिबल होगा तो उसे शोर की श्रेणी में रखेंगे। तो 45 डेसिबल से अधिक जितनी भी डेसिबल होगी उसे शोर गुल की श्रेणी में रखते हैं। आंसर होगा बी।
ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक क्यों कम हो जाता है, इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसका कारण यही है, आंसर होगा ए। एक मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में होते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम सल्फर और 4 ग्राम ऑक्सीजन, गलत है। 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु, 1 मोल गंधक परमाणु, 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु, ये भी गलत है। हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन प्रत्येक के 2 मोल, ये भी गलत है। तो आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन प्रत्येक के एक एक मोल होते हैं, आंसर होगा ऑप्शन डी। जल की कठोरता किसमें व्यक्त की जाती है? ये पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। शून्य समूह कितने प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया था रैमसे ने, आंसर होगा ऑप्शन सी। सितंबर 2024 में पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया गया। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया था गैरी रूकिन और विक्टर एम्ब्रोस को, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो ये जूडो के बने हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? राजा राम मोहन राय। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां से किया था? तो ये क्वेश्चन बार बार आता है ना, चंपारण। कब हुआ था? तो 1917, है ना। अब निम्नलिखित कथन में विचार करना है और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि लोकसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ये गलत है। राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, सही है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, गलत है। इसकी भी 30 वर्ष होनी चाहिए ना, तो 2 और 4 गलत है। इसमें से क्या कह रहा है कि सत्य कथन चुनिए, तो सत्य होगा 1 और 3, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन मिलान करना है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है जो पूछ रहा है। लूनी नदी राजस्थान में बहती है, सही है। इंद्रावती नदी बिहार में बहती है, ये गलत है। जबकि गोवा मांडवी नदी के किनारे है और पेन्नार नदी कर्नाटक में बहती है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकते हैं इंद्रावती नदी कहाँ प्रवाहित होती है? वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहता है, मध्यम के समय, आंसर होगा ए। भारत के वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? तो सेम क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, आंसर होगा चंपारण। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का मंदिर विख्यात है किस लिए? जैन मंदिर की कला हेतु, आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्य में प्रयोग किया जाता है? कोबोल का। निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखी है? तो आपको पता है ना कि ये ऐतिहासिक वृत्तांत लिखने वाले गुलबदन बेगम है, जो हुमायूं नामा लिखे थे, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों के अंदर 2 आंतरिक परिवर्तन का अनुभव करती है तो निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष बनता है? तो यहाँ पे 2 आंतरिक परावर्तन के बारे में बात कर रहा है, तो 2 आंतरिक परिवर्तन होगा तो ये द्वितीयक रंग बनेगा, जबकि 1 आंतरिक परिवर्तन होगा तो प्राथमिक रंग बनेगा। नेक्स्ट, भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? ट्राम्बे, मुंबई में किया गया है। एप्सम लवण किससे का हाइड्रेट होता है? तो ये मैग्नीशियम सल्फेट का होता है, आंसर होगा ए। सही कथन को चुनिए। भार सदिश राशि है, पहला ही आंसर सही है, तो आंसर होगा ए। प्रिज्म का उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग के कारण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक झुकाव होगा जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, और तरंग दैर्घ्य किसका कम होता है? तो बैंगनी का। नए संसद भवन के लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है? तो ये डिजाइन जो है वो मोर पर आधारित है, आंसर होगा ऑप्शन ए। किस देश के द्वारा कैंसर की वैक्सीन लॉन्च किया गया? तो कैंसर का वैक्सीन लॉन्च किया गया रूस के द्वारा, आंसर होगा बी। विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व कबड्डी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से किस गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव, 5वें नंबर के ये गुरु थे। नेक्स्ट, पूना पैक्ट किसके मध्य में हुआ है? गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे ज्यादा साक्षर जो है वो है लक्षद्वीप। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्ड्स के नाम से पुकारा जाता है? शाहजहां को बोला जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? बहुत बार ये हम बता चुके हैं, 4096 वर्ग किलोमीटर होगा। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत सरकार की वार्षिक कर किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होती है? तो आयकर से, इनकम टैक्स से। अब ये चाहे 24-25 हो या 25-26 हो, दोनों का आंसर यही होगा। क्वेश्चन है, पश्चिम के पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक फैला हुआ है। सिंधु घाटी हमारा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर इवन पाकिस्तान तक है, और दिहांग घाटी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति इनमें से कौन है? ये फेबियन ब्लिंक्सशोसन होते। आंसर होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो जब आपातकाल की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। आंसर होगा डी। क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है? कारण क्या है? इसकी सभी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, यह सही है। कार्बन 4 बनने के लिए काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। अपने अंग को पूरा करने के लिए अपनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन को यह बांटता है, बांटता भी है, लेता भी है, देता भी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। आंसर होगा डी। जल का असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन बंध के कारण। स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछता है। ये क्रोमियम, निकेल और आयरन का होता है। आंसर होगा डी। रॉबर्ट हुक द्वारा कोसे की खोज किस प्रकार की गई थी? क्वार्क का निरीक्षण किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन डी। बीजों को किस प्रकार अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है? ठंडे एवं शुष्क अवस्था में इसको रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र श्रेणी में 97 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त किए? तो ये करंट अफेयर 2024 का, इसका आंसर होगा अनोरा। किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया? तो ये पक्षी है, ये जो है राजस्थान का है। आंसर होगा ऑप्शन बी। नीति आयोग द्वारा जारी विकास लक्ष्य रिपोर्ट किस राज्य के शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें राज्य रहने वाला है उत्तराखंड। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से किस देश को उसकी उर्वरता के कारण रोटी की डालिया कहा जाता है? बिल्कुल सही, यूक्रेन को कहा जाता है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? मिडल के द्वारा दिया गया था। आंसर होगा बी। सही क्रम में मिलाना है और इसको अरेंज करना है। अगर अरेंज करने का बात करें, संप्रभुता पहले आएगी, संप्रभुता 1 नंबर पे, फिर समाजवाद, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष, फिर आएगा लोकतांत्रिक और फिर आएगा गणराज्य। 1 3 2 1 3 2। आंसर होगा ऑप्शन डी। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है? तो एक समय के लिए आपातकाल अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। इसके बाद फिर से संसद को अनुमोदन देना अनिवार्य है। चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित में से किस जलवायु में से एक पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय मानसून वन। विश्व के एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चीन। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? युवा नदी करता है ऐसा, क्योंकि उसमें बहाव तेज होता है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? ये एक गर्म जलधारा है। सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद, जिसमें तो ऋग्वेद में
ईश्वर स्तुति के मंत्र दिया गया है। ठीक है, आगे किसी जंतु की मृत्यु के से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है अपरद खाद्य श्रृंखला। आंसर होगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता? तो मानव रक्त में ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट तीनों होता है, ये कॉन्ड्रोसाइट नहीं होता। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये है तंत्रिका कोशिका। चर्चा में रहे कच्चा दीपू द्वीप कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत रत्न 2024 से सम्मानित किस व्यक्ति के जन्मदिन के किसान दिवस के रूप में मनाते हैं? बिल्कुल सही, चौधरी चरण सिंह की याद में। भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हाल ही में 12,000 टी20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? बिल्कुल सही, विराट कोहली। शाक राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म की स्थापना। निम्न में से मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। आंसर होगा डी। महमूद गजनवी पर दरबारी इतिहासकार कौन थे? आंसर होगा उत्तरी। भक्ति संस्कृति का भारत का जन्म हुआ था कब? 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी के चौसा का युद्ध कब लड़ा? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में, जबकि कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था 1540 में। किस आधार पर हब्बा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 से 1750 है? तो कार्बन डेटिंग के अनुसार था, रेडियो कार्बन परीक्षण। महात्मा गांधी के अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये राजनीतिक गुरु थे। यारडंग बनने का मुख्य कारण क्या है? हवा का अपरदन। निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? अंड्रेड द्वीप। अच्छे से याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। अब सुमिलित करना है। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। अगर बेदरा के बारे में बात करें तो बेदरा का युद्ध कब हुआ है? तो ये हुआ है 1759 में। बांडीवास का युद्ध अगर बात करें तो होगा 1760 में, और अंबूरा का युद्ध का बात करें तो ये होगा 1749 में। ठीक है, आगे बात करते हैं, अच्छे से मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? ये होता है जिब्रेलिन। श्वसन फलक कम से कम होता है कार्बोहाइड्रेट में। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट डिक्सू हुआ था। साइनोबैक्टीरिया था। डिक्सू ने प्रकट हुआ था, वो स्लैंग है दिया हुआ, मिस्टेक हो गया है। फिक्की के द्वारा किस राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया? बिहार को दिया गया है। अभी बिहार में आए दिन खेल हो रहा है। 16 से 18 फरवरी 25 को 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था हरिद्वार में। भारतीय मूल के अमेरिकी म्यूजिशियन ने ग्रैमी अवार्ड जीता है, ये कौन जीता है? चंद्रिका टंडन। किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? 67-69 में। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक हितों के संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण के लिए बाध्यकारी है? तो ये आर्टिकल है 49। ईंटों और काले संगमरमर से बने कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? गौर में स्थित है। इनमें से कौन सा राजस्थान राज्य के स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थित है? कालीबंगा। जोते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द में से किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन है बेलन का, इसको अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा ए। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, मैं सॉल्व करूँगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसका आंसर बता रहा हूँ मैं, होगा इसका आंसर होगा डी।